हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम राजस्थान की हवेलियाँ और आपकी छतरियाँ और बावड़ियाँ, तो तीनों टॉपिक हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। और आज हम जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं आपके, ये कलाम अकेडमी की बुकलेट है आपकी। तो कलाम अकेडमी की बुकलेट से हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो राजस्थान की हवेलियाँ, बावड़ियाँ और आपकी दोस्तों छतरियाँ, ये तीनों टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। एकदम डिटेल के साथ मैं आपको करवाने वाला हूँ। बहुत ही शानदार वीडियो ये आपका होने वाला है। आप मान के चलिए, आपका जो पटवार का एग्ज़ाम होने वाला है और रीड का एग्ज़ाम, फोर्थ ग्रेड का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इन सभी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से सवाल जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि तीनों टॉपिक मैं आपको एक साथ करवा रहा हूँ। तो यहाँ से आपको सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट भी है, हवेलियाँ, छतरियाँ और आपकी बावड़ियाँ। तो तीनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम या फिर आपका चतुर्श्रेणी एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, पटवों की हवेलियाँ स्थित है। तो पटवों की हवेलियाँ कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जैसलमेर में हो जाएगी। पटवों की हवेलियाँ कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। और पटवों की हवेली का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो किसने करवाया था? तो गुमानचंद पटवा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो पटवों की हवेली आपकी जैसलमेर में हो जाएगी और इसका निर्माण गुमानचंद पटवा के द्वारा करवाया गया था। दोनों सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और अपने 5 पुत्रों के लिए 1805 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और इसे बनने में कितने वर्ष लगे थे? 50 वर्ष लगे थे। तो इसे बनने में दोस्तों 50 वर्ष लगे थे। और अपने 5 पुत्रों के लिए इसका निर्माण करवाया था। और खास बात क्या है इसकी, ये 5 मंजिला है दोस्तों। कितनी मंजिला है आपकी? 5 मंजिला है। तो 5 पुत्रों के लिए इसका निर्माण करवाया, 5 मंजिला है और 50 वर्ष इसे बनने में लगे थे। तो तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और जैसलमेर की सबसे बड़ी बावड़ी हो जाएगी आपकी पटवों की हवेली। तो पटवों की हवेली जो है, ये आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर में हो जाएगी। गुमानचंद पटवा ने इसका निर्माण करवाया था। सबसे खूबसूरत नक्काशीदार हवेली है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। और नथमल की हवेली अगर आपसे पूछी जाए, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, तो ये भी कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जैसलमेर में हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये कहाँ पर स्थित है? तो भैया ये जैसलमेर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? गुमानचंद पटवा ने निर्माण करवाया था 5 पुत्रों के लिए 1805 ईस्वी में। 50 वर्ष इसे बनने में लगे थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर की सबसे बड़ी हो जाएगी, याद रह जाएगा। पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और आपकी नथमल की हवेली। अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपका कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। देखो, सोने चांदी की हवेली मानसर झुंझुनू दिया गया है, ये आपकी बिल्कुल सही है। और ये 3-4 बार एग्जाम में आ चुकी है, तो इसको याद कर लेना आप। सोने चांदी की हवेली मानसर झुंझुनू में हो जाएगी। पंसारी की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो श्री माधोपुर सीकर में आपकी पंसारी की हवेली हो जाएगी। तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर में हो जाएगी। माल जी का कमरा कहाँ पर हो जाएगा? आपका चूरू में हो जाएगा। माल जी का कमरा आपका चूरू में हो जाएगा। और नाथुराम पोदार की हवेली आपकी उदयपुर में ना होकर कहाँ पर होगी दोस्तों? ये आपकी बिसाऊ झुंझुनू में होगी। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाथुराम पोदार की हवेली काफ़ी बार एग्जाम में छप चुकी है, फिर से एग्जाम में पूछी जाएगी, तो ध्यान रखना है। नाथुराम पोदार की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बिसाऊ झुंझुनू में हो जाएगी। तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। अब दोस्तों, शेखावटी की जो आपकी प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं, उनके बारे में एक बार रैपिड रिवीजन में आपका करवा देता हूँ। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए नाथुराम पोदार की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो बिसाऊ झुंझुनू में हो जाएगी। इसके साथ साथ सेठ हीरालाल, बनारसी लाल, जयदयाल केडिया और सीताराम सिगतिया की हवेली अगर आपसे पूछी जाए, तो ये भी आपकी बिसाऊ झुंझुनू में हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए चार चौक की हवेली और चेताराम की हवेली कहाँ पर है, तो चार चौक की हवेली और चेताराम की हवेली आपकी लक्ष्मणगढ़ में हो जाएगी। तो लक्ष्मणगढ़ आपका शिखर में पड़ता है, तो चार चौक हवेली और चेताराम हवेली आपकी लक्ष्मणगढ़ में हो जाएगी। और सोने चांदी की हवेली हम बता चुके हैं, मानसर झुंझुनू में हो जाएगी आपकी। सेठ राधा कृष्णन एवं केसरदेव कानेडिया की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? आपकी मुकुंदगढ़ में हो जाएगी। इसको मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या नाम आ रहा है? राधा कृष्ण। और यहाँ पर क्या नाम आ रहा है आपका? केसरदेव। तो ये दोनों नाम किसके? भगवान के नाम है दोस्तों, राधा कृष्ण और केसरदेव। और यहाँ पर क्या नाम आ रहा है आपका? मुकुंद। तो मुकुंद भी भगवान का नाम हो जाएगा आपका। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, राधा कृष्ण केसरदेव कानेडिया की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? आपकी मुकुंदगढ़ में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगला पॉइंट है आपका टिबडे वालों की हवेली, ईश्वरदास मोदी की हवेली। तो ये ईश्वरदास मोदी की हवेली काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है। और टी बड़े वालों की हवेली जो है, ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? झुंझुनू में हो जाएगी। तो टी बड़े वालों की हवेली और आपकी ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और बगड़िया की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? चिड़ावा झुंझुनू में हो जाएगी। बगड़िया की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? चिड़ावा झुंझुनू में हो जाएगी। तो इस तरीके से याद रख सकते हो दोस्तों। किसी से हमारी लड़ाई हो गई तो वो चिढ़ गया, तो बगड़िया की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? चिड़ावा में हो जाएगी। यानी उससे बात बिगड़ गई तो बगड़िया की हवेली चिड़ावा में हो जाएगी। गोरीलाल बियाणी की हवेली, तो गोरी कहाँ की हो जाएगी? आपके शिखर की हो जाएगी। तो गोरीलाल बियाणी की हवेली आपकी शिखर में हो जाएगी।
ताराचंद रुइया, राम गोपाल, घनश्याम पोदार, राम नारायण खेमका की हवेली, ये आपकी रामगढ़ सीकर में हो जाएगी। तो राम गोपाल, घनश्याम पोदार और राम नारायण खेमका की हवेली आपकी रामगढ़ सीकर में है। इसके अलावा फतेहपुर में बात की जाए तो नंदलाल देवड़ा की हवेली, कन्हैयालाल गोयनका। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कन्हैयालाल गोयनका जो है ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो फतेहपुर में हो जाएगी आपकी। नेमीचंद आपकी फतेहपुर में हो जाएगी। सिंघानिया और सहजाराम पोदार की हवेली भी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? फतेहपुर में हो जाएगी। तो नंदलाल देवड़ा, कन्हैयालाल गोयनका, नेमीचंद चौधरी, सिंघानिया, सहजाराम पोदाराम की हवेली फतेहपुर में हो जाएगी। मालजी का कमरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मालजी का कमरा आपका कहाँ पर है भैया? चूरू में। मालजी का कमरा चूरू में है। झुरानों के हवामहल कहाँ पर हो जाएंगे? चूरू में हो जाएंगे। रामविलास गोयनका की हवेली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामविलास गोयनका की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? तो रामविलास गोयनका की हवेली भैया चूरू में हो जाएगी। याद कर लेना इसको अच्छे से। मालजी का कमरा, रामविलास गोयनका की हवेली और मंत्रियों व कन्हैयालाल की हवेली भी कहाँ पर हो जाएगी? ये भी आपकी दोस्तों चूरू में हो जाएगी। तो मंत्रियों की हवेली पूछी जाए, चाहे मालजी का कमरा आपसे पूछा जाए, चाहे रामनिवास गोयनका की हवेली पूछी जाए, कहाँ पर है? चूरू में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, दिमाग में बिठा लेनी है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, बछावतों की हवेली किस शहर में स्थित है? तो बछावतों की जो हवेली है ये आपकी किस शहर में स्थित है? तो बछावतों की हवेली आपकी बीकानेर में हो जाएगी, ठीक है। ब से बछावत, ब से बीकानेर। और बछावतों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो एक कर्ण सिंह बछावत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था बीकानेर में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बीकानेर में मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया आदि की हवेलियां भी स्थित है। तो बीकानेर में आपकी मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया की हवेलियां भी है। तो ये रामपुरिया की भी एग्जाम में आ चुकी है और बछावतों की एग्जाम में छपती रहती है। तो ध्यान रखना है, बछावतों की हवेलियां बीकानेर में है और रामपुरिया की हवेलियां भी आपकी बीकानेर में हो जाएगी। कर्ण सिंह बछावत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था बीकानेर में। और मोहता और मुंदड़ा की हवेली भी कहाँ पर हो जाएगी? बीकानेर में हो जाएगी। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से बनी हैं, जिनकी सजावट मुगल, किशनगढ़, यूरोपीय चित्रशैलियों द्वारा की गई है। तो ये पॉइंट भी आप याद कर लेना। आगे देखिए, प्रसिद्ध रूप निवास, भगत, जालान, पोदार और भगेरिया की हवेलियां किस शहर में हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए रूप निवास, भगत, जालान, पोदार और भगेरिया की हवेलियां किस शहर में स्थित है? तो ये आपकी नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? नवलगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो रूप निवास, भगत, जालान और पोदार और भगेरिया की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? नवलगढ़ में हो जाएगी। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं एक बार। जैसे शेखावटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ में 100 से भी ज़्यादा हवेलियाँ हैं। तो 100 से भी ज़्यादा हवेलियाँ नवलगढ़ में हो जाएगी आपकी। इनकी मुख्य विशेषता ऊंचा खुर्रा, ऊंचे दरवाजे, विशाल चौक एवं भित्ति चित्र है। तो ऊंचा खुर्रा है, ऊंचे दरवाजे हैं, विशाल चौक है और भित्ति चित्र भी यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो रूप निवास, भगत, जालान, पोदार और भगेरिया की हवेलियाँ कहाँ पर हो जाएगी? आपकी नवलगढ़ में हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। रूप निवास, भगत, जालान, पोदार और भगेरिया। अब आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलोद दी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? ढूंढलोद में हो जाएगी। और बगड़िया हवेली कहाँ पर हो जाएगी? चिड़ावा में हो जाएगी। तो बगड़िया हवेली कहाँ पर है? आपकी चिड़ावा में। अभी मैंने आपको बताया था किसी से लड़ाई हो गई आपकी तो वो चिढ़ गया और बात बिगड़ गई। तो बगड़िया की हवेली आपकी चिड़ावा में हो जाएगी। लालचंद गोयनका की हवेली आपकी ढूंढलोद में हो जाएगी, ठीक है। लालचंद को ढूंढो, लालचंद को क्या करो? ढूंढो। तो लालचंद गोयनका की हवेली आपकी ढूंढलोद में हो जाएगी। बागोर की हवेली जयपुर, गलत दिया गया है। बागोर की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका उदयपुर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप, रत्नाकर पुंडरीकर की हवेली। तो रत्नाकर पुंडरीक की हवेली जो है ये जयपुर में है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी है। नाटानियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरीकर की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली और दाभाई जी की हवेली और नाना जी की हवेली, ये आपकी जयपुर में हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो एक बार इनको याद कर लेना अच्छे से। एक तो नाटानियों की हवेली आपके एग्जाम में आ चुकी है, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली भी आपके एग्जाम में आ चुकी है, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली, यानी ऐसे याद रखना है, नाटानियों, रत्नाकर पुंडरीक, पुरोहित और दाभाई जी की हवेली। देखो दाभाई जी की हवेली तो आपकी जयपुर में हो जाएगी, लेकिन दाभाई कुंड जो है ये आपका बूंदी में हो जाएगा, ठीक है। और नाना जी की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये भी जयपुर में हो जाएगी। तो नाना जी भी भैया जयपुर के, ठीक है। और बागोर की हवेली आपकी उदयपुर। और अगर आपसे पूछा जाए बड़े मियाँ की हवेली, तो बड़े मियाँ की हवेली आपकी कहाँ पर है? तो ये आपकी जोधपुर में है। पोखरण की हवेली आपकी जैसलमेर में ना होकर कहाँ पर होगी दोस्तों? पोखरण की हवेली ये आपकी जोधपुर में होगी, ठीक है। हवेली जोधपुर में है, पोखरण नामक स्थान आपका जैसलमेर में है, लेकिन पोखरण की हवेली आपकी जोधपुर में है। राखी हवेली आपकी जोधपुर में है, पच्चीसा हवेली और आपकी पुष्प हवेली। तो पच्चीसा, पुष्प, बड़े मियाँ की हवेली, बड़े मियाँ, तो बड़े मियाँ की हवेली आपकी जोधपुर में हो जाएगी। पोखरण की हवेली आपकी जोधपुर में, राखी हवेली और 85 हवेली और पुष्प हवेली ये आपकी जोधपुर में।
झालावाड़ में दोस्तों आपकी सालिम सिंह की हवेली है। तो सालिम सिंह की हवेली एक झालावाड़ में भी आपकी। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर हमने पढ़ी थी दोस्तों? जैसलमेर में पढ़ी थी। तो जैसलमेर वाली ही एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर दी गई है भैया, तो ध्यान कर लेना भाई। सालिम सिंह की एक झालावाड़ में भी है। काले बाबू की हवेली कहाँ पर है? तो काला बाबू झालावाड़ का। तो काला बाबू कहाँ का हो जाएगा भैया? झालावाड़ का। तो काले बाबू की हवेली झालावाड़ में हो जाएगी, और गुलजार हवेली जो है वो भी आपकी झालावाड़ में हो जाएगी। और झाला जी की हवेली तो आपकी कोटा में हो जाएगी, और श्रीधर जी की हवेली भी आपकी कोटा में हो जाएगी। तो श्रीधर जी की हवेली अगर आपसे पूछी जाए तो ये कोटा में है आपकी, और दोस्तों झाला जी की हवेली भी कहाँ पर हो जाएगी? कोटा में हो जाएगी। और काला बाबू आपका झालावाड़ का, और गुलजार भी झालावाड़ का। तो गुलजार हवेली भी झालावाड़ की, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये महत्वपूर्ण हवेलियाँ मैंने आपको कंप्लीट करवाई है। अब दोस्तों छत्रियाँ हम देख लेते हैं, ठीक है। राजस्थान की जो प्रमुख छत्रियाँ हैं वो हम देख लेते हैं। मंडोर की छत्रियाँ कहाँ स्थित है? तो मंडोर की छत्रियाँ कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी जोधपुर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। मंडोर की छत्रियाँ देवल जोधपुर जिले में स्थित है। यहाँ राव मालदेव से लेकर तख्त सिंह तक के शासकों के स्मारक बने हुए हैं। तो यहाँ पर मालदेव से लेकर तख्त सिंह तक के, कहाँ तक के दोस्तों? तख्त सिंह तक के आपके स्मारक बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें महाराजा जसवंत सिंह, अजीत सिंह, तख्त सिंह के देवल प्रमुख है, जो लाल पत्थरों से निर्मित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जसवंत सिंह, अजीत सिंह और तख्त सिंह के जो आपकी छत्रियाँ हैं वो प्रमुख है यहाँ पर। जसवंत सिंह, अजीत सिंह और तख्त सिंह की, और लाल पत्थरों से निर्मित है। अगला सवाल देखिए, शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। तो शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी कौन सी मानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, आ चुका है सवाल, तो फिर से पूछा जाएगा। राम गोपाल पोदार की हवेली, सॉरी छतरी, राम गोपाल पोदार की छतरी, ये आपको ध्यान रखना है। तो राम गोपाल पोदार की छतरी जो है ये सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है आपकी शेखावटी संभाग की, राम गोपाल पोदार की छतरी। तो शेखावटी की छतरियों में राम गोपाल पोदार की छतरी जो है ये सबसे बड़ी मानी जाती है। रामगढ़ शेखावटी धनाडे सेठों की नगरी कहलाती है, यहाँ के सेठों की छतरियाँ प्रसिद्ध है। सीकर के शासक देवी सिंह, लक्ष्मण सिंह की विशाल छतरियाँ भी सीकर में बनी हुई है। तो सीकर के देवी सिंह थे और लक्ष्मण सिंह थे, इनकी छतरियाँ भी आपकी सीकर में हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ कल्याण सिंह, माधो सिंह और हरदयाल सिंह की छतरियाँ सादगी एवं विशालता की दृष्टि से उत्कृष्ट है। अब अगला पॉइंट देखिए, निम्न में से असुमेलित का चयन कीजिए। तो असुमेलित का चयन करना है। मूसी महाराणा की छतरी आपकी अलवर में है। 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में हो जाएगी। मूसी महाराणा की छतरी जो है इसे 80 खंभों की छतरी कहा जाता है। जसवंतथड़ा आपका दोस्तों जोधपुर में हो जाएगा, और ईसरलाट जो है ये भरतपुर में ना होकर कहाँ पर होगा? आपका जयपुर में होगा दोस्तों। ईसरलाट आपका जयपुर में हो जाएगा, जिसका निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में सेट कर लेनी है, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो एक बार इनकी व्याख्या मैं बता देता हूँ आपको। मूसी महाराणा की छतरी जो है इसे 80 खंभों की छतरी कहा जाता है, और इस छतरी का निर्माण जो है दोस्तों महाराजा बख्तावर सिंह की मूसी रानी की स्मृति में करवाया गया था। तो बख्तावर सिंह की मूसी रानी थी दोस्तों, उसकी स्मृति में करवाया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सफ़ेद संगमरमर से बनी यह छतरी भारतीय और इस्लामिक श्रेणी का मिश्रण है, और इसमें 80 खंभे हैं। महाराजा बख्तावर सिंह के जीवन से संबंधित चित्रण भी इस छतरी में विद्यमान है। इसके आंतरिक भाग में श्री कृष्ण, राम, सीता और लक्ष्मण की छवियाँ चित्रित है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बख्तावर सिंह की मूसी रानी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल देखिए, अगला पॉइंट है आपका 84 खंभों की छतरी। तो 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में हो जाएगी। महाराजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपनी एक प्रिय सेवादार की स्मृति में बनाया गया था आपका। तो किसके द्वारा बनाई गई थी? अनिरुद्ध सिंह के द्वारा ये 84 खंभों की छतरी बनाई गई थी। और ये किसको समर्पित है दोस्तों? तो ये भगवान शिव को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, यह 84 खंभों पर टिकी है। इसमें कलात्मक नक्काशी द्वारा हिरण, हाथी, अप्सराओं का सुंदर चित्रांकन किया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जसवंतथड़ा देखिए 19वीं सदी के अंत में सफ़ेद संगमरमर द्वारा निर्मित एक आकर्षक स्मारक है, जो जसवंत सिंह द्वितीय द्वारा तृतीय को समर्पित है। यानी इसका निर्माण तो जो है वो सरदार सिंह ने करवाया था दोस्तों, अपने पिता की स्मृति में, जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में, ये आपको ध्यान रखना है। तो जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में सरदार सिंह ने 19वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। 19वीं सदी का मतलब हो जाएगा 1899 के आसपास इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो ये आपके जसवंतथड़ा को कहा जाता है। यह जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग के समीप स्थित है। अगला है आपका ईसरलाट। जयपुर शहर के बीचों बीच त्रिपोलिया गेट के निकट स्थित 60 फीट ऊंची इस मीनार को, ईसरलाट को स्वर्गभेदी मीनार या सरगासुली भी कहा जाता है। तो इसे सरगासुली भी कहा जाता है। कभी कभार एग्जाम में सरगासुली भी दे दिया जाता है। तो भेदी मीनार बोल लो, या इसे सरगासुली बोल लो, या ईसरलाट बोल लो। इसका निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था। 1749 में एक शानदार विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो 1749 में ईश्वरी सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोपाल सिंह की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? करौली में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? करौली में हो जाएगी, ठीक है।
अगला पॉइंट देखिए, अब यहाँ पर देख लीजिए आप कुछ इंपॉर्टेंट छत्रियाँ फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा आपका। गोपाल सिंह की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? करौली में हो जाएगी। और राव कल्याणमल की छतरी, तो राव कल्याणमल कहाँ का शासक था? बीकानेर का, तो बीकानेर में इसकी छतरी हो जाएगी। ईश्वरी सिंह की कहाँ का शासक था? जयपुर का, तो गेट और जयपुर में इसकी छतरी हो जाएगी। फतेह गुंबद, तो फतेह गुंबद छतरी जो है ये आपकी अलवर में हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। फतेह गुंबद आपकी अलवर में हो जाएगी, इसको अलग से ध्यान रख लेना आप। फतेह गुंबद कहाँ की हो जाएगी? आपकी अलवर की छतरी हो जाएगी। पालीवालों की छतरियाँ कहाँ पर हो जाएगी? तो पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियाँ कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में हो जाएगी। नेडा की छतरी आपकी अलवर में हो जाएगी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, नेडा की छतरी एक बार एग्जाम में आ चुकी है, ये कहाँ पर है? अलवर में है। और फतेह गुंबद की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? ये भी आपकी अलवर में हो जाएगी। तो इनको एक साथ याद रखना, नेडा और फतेह गुंबद, ठीक है। आगे मंडोर पचकुंड की छतरियाँ कहाँ पर हो जाएगी? तो पचकुंड या मंडोर इनकी छतरी आपकी जोधपुर में है। आयड की छतरी आपकी उदयपुर में हो जाएगी, जिसे माँ सतिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। छत्रविलास बाग की छतरी आपकी कहाँ पर है? तो छत्रविलास बाग आपका कोटा में हो जाएगा। सेनापति की छतरी जोधपुर में, इंपॉर्टेंट है, सेनापति की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जोधपुर में हो जाएगी। और 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में है दोस्तों, ठीक है। चेतक की छतरी आपकी हल्दीघाटी राजसमंद में बनी हुई है, तो चेतक की छतरी आपकी बलीचा राजसमंद में हो जाएगी। तो बलीचा भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बलीचा राजसमंद में चेतक की छतरी हो जाएगी। कीरत सिंह सोडा की छतरी जोधपुर में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। कीरत सिंह सोडा की छतरी आपकी जोधपुर में हो जाएगी। और संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? तो टोडा गांव टोक में आपकी संत पीपा की छतरी हो जाएगी। तो टोडा टोक में आपकी संत पीपा की छतरी हो जाएगी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये सवाल जो है दोस्तों ये डाउटफुल सवाल है, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था संत पीपा की छतरी कहाँ पर है, तो संत पीपा की छतरी जो है वो गागरोन माना गया था आंसर, ठीक है। और जो इनकी गुफा है उसका आंसर माना गया था टोडाग्राम टोक। तो इसको एक बार चेक कर लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि आंसर RSMSSB के द्वारा कुछ भी मान लिया जाता है। और रैदास की छतरी आपकी चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी, तो संत रैदास की छतरी भी एग्जाम में आ चुकी है, तो ये आपकी चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। गोराधाई की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो गोराधाई की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। गोराधाई जो है ये जोधपुर की थी, तो इनकी छतरी जोधपुर में हो जाएगी आपकी, ठीक है। और पन्नाधाई आपकी कहाँ की हो जाएगी? मेवाड़ की हो जाएगी, ठीक है। तो गोराधाई जो है इनका स्थान आपका जोधपुर में हो जाएगा। कागा की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कागा की छतरी आपकी जोधपुर में है। गंगाबाई की छतरी कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गंगाबाई की छतरी जो है ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी भीलवाड़ा में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? भीलवाड़ा में हो जाएगी। इसके अलावा राव सांगा की छतरी आपकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हो जाएगी। राणा प्रताप की छतरी आपकी बारडोली उदयपुर में हो जाएगी, तो बारडोली उदयपुर में आपकी राणा प्रताप की छतरी है। और जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुकी है। जगन्नाथ कछवा ने दोस्तों यहाँ पर पड़ाव डाला था, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसकी छतरी है। और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में हो जाएगी, ठीक है। तो कुंवर पृथ्वीराज की छतरी आपकी कुंभलगढ़ में है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक तारागढ़ अजमेर में हो जाएगा। और अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में हो जाएगी। राणा उदय सिंह की छतरी आपकी गोगुंदा उदयपुर में हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए गेटौर की छतरियाँ किस राज परिवार से संबंधित है? तो गेटौर की छतरियाँ जो है ये कछवा वंश यानी जयपुर राज परिवार से संबंधित है आपकी। तो गेटौर की छतरियाँ आपकी जयपुर में। पंचकुंडा की छतरियाँ कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर महारानियों की छतरियाँ हो जाएगी आपकी पंचकुंडा की छतरियाँ, तो पंचकुंडा आपका जोधपुर। छत्रविलास कोटा मैंने बता दिया। मंडोर आपका जोधपुर। केसर बाग या शार बाग अगर आपसे पूछा जाए तो ये बूंदी राज परिवार की छतरियाँ हो जाएगी दोस्तों। शार बाग और केसर बाग जो है ये बूंदी राज परिवार की छतरियाँ हो जाएगी। और बूंदी ऑप्शन में ना मिले तो कोटा आंसर कर देना, ठीक है। बड़ा बाग की छतरी आपकी जैसलमेर में हो जाएगी, तो बड़ा बाग की छतरी आपकी जैसलमेर में दोस्तों। लेकिन मैंने आपको बताया कागा की छतरियाँ कहाँ पर है, अगर कागा आपसे पूछ लिया जाए तो वो जोधपुर में हो जाएगी। तो कागा की जोधपुर में है और बड़ा बाग की आपकी जैसलमेर में है। देवी कुंड की छतरियाँ इंपॉर्टेंट है, बीकानेर में हो जाएगी। देवी कुंड की छतरियाँ बीकानेर में। महासतिया आपकी आहड़ में हो जाएगी, ये आपकी उदयपुर में है, ठीक है। तो महासतिया आहड़ में हो जाएगी उदयपुर, ये आपको ध्यान रखना है। अब राजस्थान की बावड़ियाँ देख लेते हैं दोस्तों। तो बावड़ियों से भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बूंदी में स्थित है। रानी जी की बावड़ी आपकी बूंदी में स्थित है, ठीक है, जिसका निर्माण 1699 ईस्वी में बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? नाथावती के द्वारा 1699 में इसका निर्माण करवाया गया था। और बूंदी को कुंड व बावड़ियों का शहर कहा जाता है, तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है दोस्तों बूंदी को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। ये भगवान शिव को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? चांद बावड़ी आबानेरी, ये तो सही है दोस्तों। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में, ये भी सही है। नौलखा बावड़ी आपकी डूंगरपुर में, ये भी आपकी सही है, यानी यहाँ पर आपकी तीनों सही है, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में हम देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आबानेरी की जो चांद बावड़ी है ये दौसा में स्थित है आपकी, और इस बावड़ी का निर्माण गुज्जर प्रतिहार कालीन शासक चंद ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? चंद ने करवाया था।
यह अपने सीढ़ियों के निर्माण तथा तिलिस्म स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आबानेरी की चांद बावड़ी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ की मूर्ति कला, तक्षण कला, स्थापत्य कला के साथ खजुराहो शैली की मूर्ति कला भी दर्शनीय है। और दोस्तों ये बावड़ी आपकी 13 मंजिला बावड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये आपकी 13 मंजिला बावड़ी है। एक बार इसको कंफर्म करके आप बता देना। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये 13 मंजिला है और ये आपकी सबसे गहरी बावड़ी है, आबानेरी की चांद बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी आपकी उदयपुर में हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह की पत्नी राम रस दे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण राम रस दे के द्वारा करवाया गया था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण राम रस दे के द्वारा करवाया गया। और जबकि नौलखा बावड़ी आपकी कहाँ पर है? डूंगरपुर में, और इसका निर्माण महारावल आसकरण की पत्नी प्रेमल देवी के द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण जो है वो प्रेमल देवी के द्वारा करवाया गया था। आसकरण की पत्नी थी प्रेमल देवी, उसके द्वारा नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण राम रस दे के द्वारा करवाया गया। इंपॉर्टेंट है, सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको दिमाग में एक बार सेट कर लेना दोस्तों। मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण टाकू के रूप में राजस्थान में किस दुर्ग में प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके जयगढ़ में प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये सवाल आपका पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जाएगा। मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण टांको, तो ये टांको आपको ध्यान रखना है, टांको के रूप में राजस्थान के किस दुर्ग में प्राप्त हुए हैं? जयगढ़ में। तो जयपुर जिले के जयगढ़ दुर्ग में टांको के अच्छे नमूने मिलते हैं। ये टांके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण हैं। बटाड़ू गांव बाड़मेर से आधुनिक पाषाण काल में बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। तो बाटाड़ू का कुआं आपको ध्यान होगा दोस्तों, राजस्थान का वो कहा जाता है इसे। बांदी कुएं का नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनाए गए कुएं के नाम पर रखा गया है। तो बांदी कुएं का नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनाए गए कुएं के नाम पर रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाटाड़ू का कुआं जो हो जाएगा ये आपका बाड़मेर में हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बावड़ी उदयपुर में स्थित है? तो उदयपुर में कौन सी स्थित है दोस्तों? तो भैया भावल देवी बावड़ी, काका जी की बावड़ी, एक चट्टान बावड़ी। तो वीरपुरी की बावड़ी जो है दोस्तों, वीरपुरी की बावड़ी जो है ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? वीरपुरी की बावड़ी आपकी ये आपकी उदयपुर में हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी अभी तक एग्जाम में नहीं आई है लेकिन पूछी जाएगी। तो वीरपुरी की बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी दोस्तों उदयपुर में हो जाएगी। तो एक बार देख लीजिए आप, भावल देवी की बावड़ी अगर आपसे पूछी जाए तो ये बूंदी में हो जाएगी भावल देवी की बावड़ी, और भावल देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। काकी जी की बावड़ी जो है वो इंद्रगढ़ बूंदी में है दोस्तों। काकी जी की बावड़ी इंद्रगढ़ बूंदी में है, महारानी आली के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो काकी जी की बावड़ी अगर आपसे पूछी जाए तो बूंदी में हो जाएगी, महारानी आली द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और वीरपुरी बावड़ी आपकी उदयपुर में हो जाएगी और वीर रानी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया, वीरू रानी। एक चट्टान बावड़ी आपकी मंडोर जोधपुर में हो जाएगी। और रावण की चौरी नाम से विख्यात, तो रावण की चौरी नाम से विख्यात है आपकी एक चट्टान बावड़ी। रावण की चौरी नाम से विख्यात है आपकी एक चट्टान बावड़ी, मंडोर जोधपुर में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेड़तणी जी की बावड़ी झुंझुनू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही सुमेलित है आपकी। चमना बावड़ी भीलवाड़ा, तो चमना बावड़ी आपकी भीलवाड़ा में हो जाएगी। चांद बावड़ी एक आपकी जोधपुर में भी है दोस्तों। चांद बावड़ी एक मैंने आपको दौसा में बताई, एक आपकी जोधपुर में हो जाएगी। बीका जी की बावड़ी अलवर दी गई है, ये आपकी गलत हो जाएगी। मेड़तणी जी की बावड़ी आपकी झुंझुनू में है, भक्त कंवर मेड़तणी ने इसका निर्माण करवाया था। चमना बावड़ी आपकी भीलवाड़ा में हो जाएगी और इसका निर्माण किसने करवाया था? उमेश सिंह ने करवाया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चमना बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में। चमना बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी? भीलवाड़ा में हो जाएगी। उमेश सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। चांद बावड़ी जोधपुर वाली जो है इसका निर्माण चांद कुंवरी ने करवाया था। तो चांद कुंवरी ने करवाया था। और बिक्का जी की बावड़ी आपकी अलवर में हो जाएगी। तो नेडा बिक्का जी जो मैंने आपको बताया ये अलवर में हो जाएंगे आपके। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भैया इनमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? राजा जी की बावड़ी आपकी बारा में, नारायणी माता कुंड आपका अजमेर में, पन्ना मीना बावड़ी आपकी आमेर में, और चार घोड़ों की बावड़ी आपकी जोबनेर में दी गई है। तो यहाँ पर बताना आपको कौन सा असुमेलित है। तो राजा जी की बावड़ी आपकी 12 में बिल्कुल सही है। चार घोड़ों की बावड़ी जोबनेर भी आपकी सही है। और पन्ना मीना की बावड़ी आपकी जयपुर में हो जाएगी, ये भी सही है। तो नारायणी माता कुंड आपका अजमेर में दिया गया है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, खानिया बावड़ी आपकी जयपुर में है। पंडराप की बावड़ी आपकी जोधपुर में हो जाएगी। पंडराप की बावड़ी जोधपुर में है। खातन बावड़ी आपकी चित्तौड़गढ़ में है, हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाई जी की बावड़ी आपकी बनेड़ा भीलवाड़ा में हो जाएगी। तो बाई जी ध्यान रख लेना, बाई जी की बावड़ी आपकी बनेड़ा भीलवाड़ा में है। बिनोता की बावड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में है, बिनोता सादड़ी चित्तौड़गढ़। और आपकी चार घोड़ों की बावड़ी जो है वो आपकी जोबनेर जयपुर में है। तो चार घोड़ों की बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जोबनेर जयपुर में हो जाएगी। राजा रसालू की बावड़ी आपकी आमेर में है। राजा रसालू की बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? आमेर में हो जाएगी। नागर सागर कुंड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नागर सागर कुंड एग्जाम में आ चुका है, ये आपका बूंदी में है, रानी चंद्रमान कंवर द्वारा निर्मित है। तो नागर सागर कुंड आपका कहाँ पर हो जाएगा? बूंदी में हो जाएगा। धाबाई जी की बावड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धाबाई जी की बावड़ी जो है अभी 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुकी है, ये आपकी नानकपुरिया बूंदी में स्थित है।
अनारकली की बावड़ी भी आपकी बूंदी में हो जाएगी। राजा जी की बावड़ी आपको ध्यान रखनी है, राजा जी की बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी भैया, 12 में हो जाएगी। कहाँ पर, राजा जी कहाँ के हो जाएंगे आपके, 12 के हो जाएंगे। तो राजा जी की बावड़ी आपकी 12 की हो जाएगी। और जज्जा बावड़ी जो है दोस्तों, जच्चा बावड़ी आपकी हिंडौन में हो जाएगी। जच्चा बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, हिंडौन में हो जाएगी। नारायणी माता कुंड आपका अलवर में है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नारायणी माता कुंड जो है ये भी आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, अलवर में हो जाएगा। नारायणी माता कुंड आपका अलवर में हो जाएगा। और जालब बावड़ी आपकी जोधपुर में है। गणेश बावड़ी, रतन बावड़ी आपकी सिरोही में है। तो जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो मैंने आपको बताई है। इसमें से गणेश बावड़ी और रतन बावड़ी भी ध्यान रख लेना, सिरोही में हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बावड़ियाँ है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको बावड़ियाँ, छतरियाँ और इसके साथ साथ मैंने आपको क्या करवाया दोस्तों, हवेलियाँ करवाई है। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो एक बार फिर से आप रिवीजन कर लेना। और यकीन मानिए दोस्तों, इन्हीं से आपका सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, नॉर्मली यही बेसिक सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।